हेलो गाइस, कैसे हो सब। गुड इवनिंग फॉर एवरीवन। आज हम क्लास 11 के जो लास्ट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें फिजियोलॉजी होती क्या है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, कुछ भी पढ़ने से पहले उसके बारे में हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए होता क्या है। तो फिजियोलॉजी क्या है, जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। और इसका जो पहला चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, आज हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर इसका कौन सा है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब कोई भी जो चैप्टर पढ़ना है उसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए डाइजेशन उसका मतलब होता क्या है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दे रखा है उसको अगर मैं सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दूं, उसी को हम डाइजेशन कहते हैं। लाइक जैसे हमारे पास ये कोई बड़ा सब्सटेंस है, इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूं, जैसे ये ये ये, तो इसे मैं क्या कहूंगा, डाइजेशन कहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पेपर है, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। इसको अगर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे तोड़ दूं, ये तो ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अब हम बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन की। जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा, उस सिंपल सब्सटेंस जो म्यूकोसा में होता है, म्यूकोसा के थ्रू ब्लड में पहुंचाना ही उसको क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। अब जब हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो किस चीज का डाइजेशन होगा, हमारी बॉडी किस चीज का डाइजेशन करेगी उसका भी तो हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट। जैसे फूड, जो हमारी बॉडी होती है किसका डाइजेशन करेगी, फूड का। फूड क्या है, फूड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे फूड जो है, फूड क्या है, जितना अर्थ में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। फूड से हमें क्या मिलता है, जैसे कि फूड जो है, फूड की बात कर रहे हैं, फूड जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। इससे हमें फूड से क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। फूड क्या है, अर्थ में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। फूड से हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी और ऑर्गेनिक मटेरियल मिलेंगे। जो ये ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो हमारे बॉडी के टिश्यू होते हैं उनकी रिपेयर कराता है और उनकी ग्रोथ कराता है, ये होता है फूड का काम। अब हमारे फूड के दो कंपोनेंट होते हैं, फूड के कितने कंपोनेंट हैं, दो। एक तो फूड के दो कंपोनेंट हैं, एक तो मेजर कंपोनेंट, मेजर, और दूसरा माइनर। मेजर का मतलब समझ रहे हो, मेजर कंपोनेंट और माइनर कंपोनेंट। मेजर का मतलब होता है वो कंपोनेंट जो हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, और माइनर जो हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करूं, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया और कार्बोहाइड्रेट हो गया। ये वो कंपोनेंट है मेजर जो हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। ये फूड के मेजर कंपोनेंट है। दूसरा हम बोलते हैं माइनर कंपोनेंट, वो कंपोनेंट जो हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिनरल्स एंड विटामिन। आर यू अंडरस्टैंड। फूड, फूड जो है एक, जितनी भी अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। फूड से हमें एनर्जी मिलती है और ऑर्गेनिक मटेरियल मिलते हैं। वो और एनर्जी और ऑर्गेनिक मटेरियल क्या कराते हैं, हमारी हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी में टिश्यू होते हैं उनकी रिपेयर कराते हैं और हमारी बॉडी की ग्रोथ कराते हैं।
और फूड के दो कंपोनेंट है, एक तो मेजर कंपोनेंट, दूसरा माइनर कंपोनेंट। मेजर वो कंपोनेंट जो हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, माइनर वो कंपोनेंट जिसे हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। मेजर कंपोनेंट जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। माइनर में आते हैं मिनरल्स एंड विटामिन। ये तो बात होगी जनरल इंट्रोडक्शन की। अब मैं बात करता हूं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? व्हाट इज ह्यूमन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड वो ग्लैंड जो डाइजेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं इसकी सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल्स की। हम बात कर रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स की। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड। अब हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल की जो बिगिनिंग होती है वो एंटीरियरली माउथ से होती है, और ओपन कहाँ होती है? ओपन जो होती है वो पोस्टीरियरली एनस के थ्रू होती है। पोस्टीरियरली ओपन बिगिनिंग जो होती है एंटीरियरली माउथ से होती है, ओपन जो होती है पोस्टीरियरली एनस के थ्रू होती है। ये माउथ से लेके एनस तक का जितने भी रीजन हैं सब के सब एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं। जैसे माउथ, माउथ किसमें लीड करता है? ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी को हम क्या किस नाम से जानते हैं? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी लीड्स किसमें करती है? फायरेंस में। फायरेंस किसमें लीड करता है? इसोफेगस। इसोफेगस क्या है? लॉन्ग और थिन ट्यूब है, लॉन्ग और थिन ट्यूब है। फिर ये इसके बाद यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसे गैस्ट्रो इसोफेजियल वाल्व बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। फिर स्टमक, स्टमक के बाद यहाँ पाइलोरिक, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर ड्यूडेनम, ड्यूडेनम जो होता है वो सी शेप्ड होता है। ड्यूडेनम जो है एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ड्यूडेनम जाता है जेजुनम में, जेजुनम के बाद इलियम, इलियम के बाद सीकम, इलियम के बाद वो सीकम में, सीकम के बाद किसमें? सीकम के पास जो होता है एक एक क्या होता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। फिर कॉलॉन, कॉलॉन जो होते हैं चार तरीके का होता है। एक तो असेंडिंग कॉलॉन, ये जो होता है यहाँ से ऊपर को चल रहा है तो असेंडिंग, यहाँ से यहाँ चीज जा रही है ट्रांसफर, नीचे जा रही है तो डिसेंडिंग, और ये से क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कॉलम। और एनएस के थ्रू फीसेस जो होता है बाहर हो जाता है। ये हमारी होगी एलिमेंट्री कैनाल की बात। कहाँ कहाँ से बिगनिंग होती है और कहाँ ओपन होती है? एंटीरियरली इसकी बिगनिंग होती है, पोस्टीरियरली एनएस के थ्रू ओपन होती है। ठीक है, ये हो गई हमारी एलिमेंट्री कैनाल। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? एसोसिएटेड ग्लैंड्स की। हम बात करते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड। वो ग्लैंड जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, कौन कौन सी होती है? एसोसिएटेड ग्लैंड तीन होती है, एक तो सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा लीवर, तीसरा पेनक्रियाज। एसोसिएटेड ग्लैंड वो ग्लैंड जो डाइजेशन में हेल्प करें, कौन कौन सी होती है? तीन होती है, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज। इनको हम याद करते हैं सल्पास, ट्रिक है सल्पास। सल्फास क्या है? जहर है। जैसे ही हमारी बॉडी में पहुंचता है तुरंत इंसान की डेथ हो जाती है। इससे सैलिवरी ग्लैंड हो गई, इससे लीवर हो गया, इससे सैलिवरी ग्लैंड हो गई, ये लीवर, और ये पास है पेनक्रियाज। ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड कितनी है? सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज। अभी धीरे धीरे हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सैलिवरी ग्लैंड को भी डिटेल में पढ़ेंगे, लीवर को भी डिटेल में पढ़ना है, और पेनक्रियाज को भी डिटेल में हमें पढ़ना है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिमेंट। सबसे पहले यहाँ पे स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन सी होते हैं? स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन,
स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन की स्टेप 4 होती हैं। इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर इजेशन। खाना खाने को क्या बोलते हैं? इंजेशन। उसके बाद में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसे सिंपल सब्सटेंस में क्या बोलते हैं? डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। लास्ट स्टेज होती है इजेशन। जो फीसिस बाहर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फीसिस का पास आउट होना क्या कहलाता है? इजेशन कहलाता है। ठीक है, ये स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी? ओरल कैविटी की। ओरल कैविटी, इसी को हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी भी कहते हैं। ये जो है हमारा माउथ है, ये जो दिख रहा है, ये सब क्या है? ओरल कैविटी है। इसको क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या क्या चीजें होती हैं? टीथ होता है, टंग हो गई, और सलाइवरी ग्लैंड हो गई। टीथ और टंग जो है ये क्या होते हैं? इनसाइड द, ये क्या होती है? आउटसाइड। टीथ और टंग जो है, टीथ और टंग जो है वो ओरल कैविटी के इनसाइड वाले पार्ट है। सलाइवरी ग्लैंड जो है ओरल कैविटी का आउटसाइड वाला पार्ट है। 50वें बार एग्जाम में पूछा गया है कि सलाइवरी ग्लैंड जो होती है, सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो बक्कल कैविटी के बाहर होती है, अंदर होती है? जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो बक्कल कैविटी की आउटसाइड होती है, आउटसाइड द प्रेजेंट होती है। अब हम सब इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। टीथ को पढ़ेंगे, टंग को पढ़ेंगे और सलाइवरी ग्लैंड को पढ़ेंगे। 50वें बार इनसे एग्जाम में पूछा गया है। टीथ की बात कर रहे हैं हम। टीथ, दांत, जिसे हम क्या बोलते हैं? दांत, टीथ। टीथ जो होते हैं हमारे 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। पहला इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, प्रीमोलर, मोलर। अब टीथ जो होते हैं हमारे 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब ये क्या है? 4 टाइप के, डिफरेंट टाइप के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? हेट्रोडॉन। ये सब अलग अलग टाइप के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, तो इनको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोडॉन। डिफरेंट टाइप के हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? हेट्रोडॉन प्रॉपर्टी होती है। हेट्रोडॉन, हेट्रोडॉन प्रॉपर्टी होती है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। जो दांत होता है वो क्या होता है? ये माना जबड़ा है, दांत इसमें क्या होता है? फंसा हुआ होता है। जबड़े में क्या होते हैं? सॉकेट की तरह फंसे हुए होते हैं। तो इसको हम, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? थीकोडॉन। थीकोडॉन। ह्यूमन लाइफ में दांत जो होते हैं 2 बार आते हैं। एक तो जिन्हें हम बोलते हैं, जो बच्चे के निकलते हैं दांत वो होते हैं दूध के दांत, और दूसरे जो होते हैं उसके बाद में जो आते हैं उन्हें परमानेंट टीथ। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डिफायोडॉन प्रॉपर्टी। यानी कि ह्यूमन डेंटिशन में 3 तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है। एक हेट्रोडॉन, डिफायोडॉन, थीकोडॉन। हेट्रोडॉन होता है डिफरेंट टाइप के टीथ है, इसलिए इन्हें हेट्रोडॉन कहते हैं। डिफायोडॉन, ह्यूमन लाइफ में 2 बार टीथ आते हैं, एक तो दूध के दांत, एक परमानेंट टीथ। और एक जो दांत होते हैं वो जबड़े में